गाएंगे। जोरदार तालियां मयंक के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक है। मैं आप सभी के समक्ष एक गीत लेके प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से या पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। करते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के गीत के लिए। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी खुशी को, जो कि डॉटर ऑफ अनिल कुमार सर की हैं, जो कि अभी वार्ड काउंसिलर जी का चुनाव लड़े हैं वार्ड नंबर 2 से। तो खुशी आप आइए और स्पीच दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए खुशी के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी है। मेरे पिताजी का नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं आरा जिला बिहार की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं स्वतंत्र नगर में रहती हूँ। मैं दिल्ली में ही केंद्रीय विद्यालय एफएस बवाना में अभी 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि आज से लगभग पौने 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले को चुनौती दी गई थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया था, जिससे आज लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे के निकट नया गांव में एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका विवाह बाल अवस्था में मात्र 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। अपने पति ज्योतिराव फूले की प्रेरणा से माता सावित्रीबाई जी ने जब पढ़ना शुरू किया, तब ब्राह्मणवादी हिंदू समाज में जब धर्म के विरुद्ध था, उस समय उनके साथ खड़े हुए आश्रय दिया फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख जी ने। मैं ये कहना चाहूंगी, जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है और जितने मेरे भाई बहन माता पिता जितने इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा पैसा 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 करते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ पा रहे हैं? मैं आज सुबह की बात मान लीजिए, मैं आ रही थी यहाँ पर इस समारोह में, मैंने देखा कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। उन बच्चों की उम्र थी पढ़ने की, लेकिन वह बच्चे अभी भी गुब्बारे बेच रहे थे। मेरा यह प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है
कि उन्होंने हमारे देश के भविष्य के लिए आखिर किया ही क्या है। अगर किया है, क्या कदम उठाए हैं, उसका ब्यौरा हमारे पूरे देशवासियों को दे। मेरा ये प्रश्न उन माताओं पिताओं से भी है जो अपने घर में भाइयों और बहनों बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं। अभी आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, आपने देखा होगा बहुत लोग फैक्ट्री जाते होंगे, मम्मी भी जाती होंगी, पापा भी जाते होंगे, पर बच्चे गलियों में हांडते होंगे। ऐसे उनकी पढ़ाई होगी? पढ़ाई नहीं होगी तो क्या देश आगे बढ़ेगा? मोदी जी बात करते हैं देश की कि हमारा देश आगे बढ़ गया। मोदी जी अगर कुछ करेंगे देश के लिए तभी तो देश आगे बढ़ेगा। पहले मोदी जी करेंगे कि आप करेंगे? पहले आप अपने घर में संभालिए, अपने घर को शिक्षित कीजिए। आपका घर शिक्षित हो जाएगा तो आपका समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो ये सबसे पहला कदम आप उठाइए, ये शुरुआत सबसे पहले आप कीजिए। और मैं ये कुछ हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। केजी से यानी नर्सरी से केजी से लेकर पीजी यानी पीएचडी तक लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री करें। देश की हर लड़की शिक्षा प्राप्त करे। इसके लिए हर पंचायत में हाई स्कूल और हर प्रखंड में निजी कॉलेज बनवाया जाए। शिक्षा लड़कियों के लिए रोजगार प्रबंध हो। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जीवनी संघर्ष स्कूली किताबों में दर्ज की जाए। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए खुशी के लिए। अब मैं स्वागत करना खुशी मौर्य, डॉटर ऑफ माननीय आर.के. मौर्य जी का, जो कि सर्वलोक हित समाज पार्टी के प्रभारी दिल्ली प्रदेश हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी मौर्य है। मैं माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं आज सावित्रीबाई फुले जी माँ सावित्रीबाई फुले पर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। अब मैं माता सावित्रीबाई फुले पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सावित्री हमारी अगर माई न होती तो अपनी कभी पढ़ाई न होती। जानवर सा भटकता मैं इंसान होकर, ज्योति शिक्षा अगर तू थमाई न होती। यह दे माँ ने दिया पर सांस तेरी रही, यह दे माँ ने दिया पर सांस तेरी रही। यह दिया ही न जलता यार तू थमाई न होती, ये दिया ही न जलता यार तू थमाई न होती। किसकी उंगली पकड़कर चलती मैं, किसकी उंगली पकड़कर चलती मैं, दिन ब दिन गैर तू शिक्षा की सरगम सुनाई न होती। गीत हम गा रहे हैं जो खुशी के लिए, गीत हम गा रहे हैं जो खुशी के लिए। जुबा ही न खुलता गैर तू आई न होती। कौन कहता है ये एहसान नहीं भूलना, कौन कहता है ये एहसान नहीं भूलना। नारी विधवा दलित गैर उठाई न होती। जख्म पर कौन ममता का मरम्मत लगाता, डॉक्टर बन अगर की दवाई ना होती। ना शादी विधवाओं की होती कभी, ना शादी विधवाओं की होती कभी। केशवपन को अगर तू मिटाई ना होती। अनपढ़ बेरोजगारी यह दुनिया समझती ज्ञान का बिगुल गर, अनपढ़ बेरोजगारी का दुनिया ये समझती बिगुल
सुनाने चाहती हूँ जो सैनिकों के ऊपर है। मैं इनके शव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यह हमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुमन पे बादलाम पर चला गया, नई दुल्हन का साथ छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। अब मैं आपको इस कविता की अंतिम पंक्ति सुनाना चाहती हूँ, जो एक सवाल भी है और एक जवाब भी है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सैनिक सबको बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानों बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।